फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आपका एक एक्सप्रेशन जो आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इसमें क्या करना है ना, आपका ये एक्सप्रेशन ऐसा बोल रहा है कि जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन होता है। लाइन इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, लाइन का मतलब लाइन के अकॉर्डिंग। तो लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन करते रहो तो क्या मिल जाएगा आपको, पोटेंशियल मिल जाएगा। आपको कुछ ऐसा निकालना है आपका, ठीक है। तो करते हैं आपका एक्सप्रेशन स्टार्ट। तो मान लेते हैं आपके पास ये एक जो मैंने लाइन बना रखी है, ये क्या है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आप लोगों का। इसका नाम मैं देता हूँ ये ए, ये बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और इसकी जो डायरेक्शन है मतलब वो ये है, मतलब बी से ए कहने का मतलब, बी से ए कहने का मतलब, अगर आप किसी चार्ज को इधर पर रख दोगे, किसी प्लस चार्ज को अगर आप इधर पर रख दोगे तो वो अपने आप उधर को जाएगा, अपने आप। क्यों जाएगा अपने आप? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई होता है तो उसमें एक फोर्स काम करता है। कितना फोर्स काम करता है? Q इंटू ई या Q0 इंटू ई, इतना फोर्स आपका काम करता है। तो ये फोर्स अपने आप काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, तो इस फोर्स से प्लस वाला चार्ज अपने आप मूव करेगा, उस साइड को जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं आपका, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, और पोटेंशियल में क्या होता था, पोटेंशियल में होता था आपका वर्क डन, हम निकालते थे आपका। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोगों का वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन तब होता है, अभी तो ये फोर्स खुद लग रहा है ना आपका, जब आप फोर्स बाहर से लगाओगे तभी तो वर्क करना पड़ेगा। तो आपका क्या करोगे, आप लोग यहाँ को ना लेके आके आप उल्टा लेके आओगे, मतलब आप किसी चार्ज को उल्टा ए से बी में लेके आओगे, ठीक है। तो मान लेते हैं एक चार्ज मेरे पास है, एक टेस्ट चार्ज Q0, जिसको मैं कहाँ से कहाँ लेके आ रहा हूँ, उसको मैं ए से लेकर बी में लेके आ रहा हूँ। तो अगर मैं ए से बी में लेके आ रहा हूँ तो मुझे कितना फोर्स चाहिए होगा, एफ एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा आपका। ये कैसे पता चलेगा एफ एक्सटर्नल? देखो फोर्स कितना काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q इंटू ई या Q0 इंटू ई। तो एफ एक्सटर्नल कितना होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो फोर्स काम कर रहा है वो कितना कर रहा है, Q0 इंटू ई। आप तो उल्टा ला रहे हो ना, तो उल्टी डायरेक्शन में कितना फोर्स काम करेगा आपका एफ एक्सटर्नल, वो जाएगा आपके पास कितना, माइनस Q0 इंटू ई, उतना ही लेकिन माइनस में आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये एफ एक्सटर्नल आपने लगा दिया, तो अब मान लो कि यहाँ पर वो पॉइंट था और ये डायरेक्शन थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अब यहाँ समझना, ये फोर्स आपने लगा दिया। मान लो इस फोर्स को लगाने के बाद जो पार्टिकल है, जो चार्ज है, वो हल्का सा डिस्प्लेस हुआ है, कितना, dr डिस्टेंस, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पर से, बाई अप्लाइंग दिस फोर्स लेट अस कंसीडर द चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस्ड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस dr, ठीक है। तो dr आपका स्मॉल डिस्टेंस है या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, dw। तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स जो एफ एक्सटर्नल आपने लगा रखा है मल्टीप्लाई बाई dr, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का तो यही फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आप प्लेस करोगे तो हो जाएगा Q0 इंटू ई मल्टीप्लाई बाई dr या dw। तो ये छोटा सा वर्क डन आपने निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डन निकालते हैं ए से बी के लिए। हम तो ए से बी में ला रहे थे ना आपका, ये ए से बी में ला रहे थे, तो यहाँ से आ जाएगा टोटल वर्क डन, तो वो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ Q0 ई dr। लिमिट लगा देते हैं, स्टार्टिंग में कहाँ है जो पार्टिकल है वो ए में है, और फाइनल कहाँ पहुंच रहा है, बी में, ए से बी के लिए, ठीक है। तो ए से बी Q0 ई dr। अब इंटीग्रेशन का सिंपल सा रूल होता है कि जो डी वाली चीज़ें होती हैं वो अंदर रहती हैं, या जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो अंदर रहती हैं। तो यहाँ पर से माइनस Q0 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई dr। अब आप लोग बोलेंगे कि ई क्यों नहीं बाहर आया, ई भी कौन सा आपका, ई में कौन सा आर आ रहा है आपका। लेकिन देखो, अगर देखो अभी डायरेक्टली तो आर नहीं दिख रहा ना ई में, लेकिन अगर आप ई का फॉर्मूला ओपन करोगे तो उसमें आर दिखेगा आपका। ई का फॉर्मूले में क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर से रिलेटेड होता है। और हम हमेशा बोलते हैं कि इंटीग्रेशन से बाहर वो चीज़ें आती हैं जो रिलेटेड नहीं होती हैं इस डी से, ठीक है। और डी से रिलेटेड कौन है, आर। तो आर वाली चीज़ें अंदर रहेंगी ही रहेंगी। अब ई में आर होता है, अभी नहीं दिख रहा लेकिन है उसमें आर, ठीक है। तो इतना कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर से आप क्या करो, W/Q0, आप क्या करो, इस Q0 को इस साइड भेज दो, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई dr। अब ये क्या बन जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, यूनिट चार्ज जो भी है आपका, ये बन जाएगा आप लोगों के पास पोटेंशियल डिफरेंस। अभी क्यों पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आप ए से बी में ला रहे हो, तो इसको कैसे लिख दोगे पोटेंशियल डिफरेंस को, VB माइनस VA, ऐसे तो लिखोगे शायद। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल बट माइनस इनिशियल, तो ये बन गया, इस साइड आ जाएगा माइनस A टू B E dr। तो अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो इस चीज़ को समझने के लिए आप जो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसका जो फर्स्ट वीडियो है आपका, वो आप देख सकते हैं आपका। तो वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी आप लोगों का।
ठीक है आपका। तो ये बन जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू इतना। तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है, वो इंटीग्रेशन आ गया ए से बी, तो इंटीग्रेशन डी आर का मतलब लाइन, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है, साथ में नेगेटिव भी होता है आपका, ठीक है। अब एक और चीज़, अगर मान लो जो ये बी पॉइंट है, अगर नहीं जो ए पॉइंट है मान लो वो अगर इन्फिनिटी में, मतलब जैसे ये था ना आपका, आप ए से बी में ला रहे थे ना, अब मान लो कि ए नहीं है, इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी से बी में ला रहे हो अगर, तो अगर आप इन्फिनिटी से बी में ला रहे हो तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी बी माइनस वी ए की जगह इन्फिनिटी माइनस यहाँ पर इन्फिनिटी टू बी ई डी आर हो जाएगा ऐसा। या फिर वी बी, वी इन्फिनिटी तो जीरो होता है, ये मैंने बताया था अच्छे से आपका, इन्फिनिटी में किसी का भी पोटेंशियल नहीं होता है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या रहता है आपका, जीरो हम मानते हैं आपका। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू बी ई डी आर। तो आप एक्सप्रेशन को इतने में भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू खाली इन्फिनिटी टू आर ई डी आर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो एक्सेप्टेबल होता है ये वाला भी आपका। ये वाला देखो, ये तो खाली स्पेशल बी पॉइंट के लिए ना, ये किसी भी पॉइंट के लिए आपका, कि कहीं पर भी अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो वो नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टू आर, मतलब इंटीग्रेशन होगा ई डी आर का। यहाँ पर आर क्या शो कर रहा है, आर शो कर रहा है कि डिस्टेंस कहाँ पर है अभी वो हो जाएगा। तो ये कुछ एक्सप्रेशन है आपका, ये याद रखना, साथ में ये नेगेटिव होता है ये भी याद रखना है आप लोगों का, तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत ना भूलिएगा, और साथ में शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।